हेलो एंड वेलकम टू द सेशन ऑन PHP आइट्रेशन प्रोग्राम। इस वीडियो सेशन में हम नेस्टेड लूप के फोर्थ पार्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो से पहले हम नेस्टेड लूप के 3 पार्ट्स के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, जिसमें हमने बोथ पॉजिटिव लूप्स इनर और आउटर को पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में डिस्कशन किया था। आज के इस लूप कंस्ट्रक्ट के अंदर इस वीडियो सेशन में हम दोनों लूप्स को अगर नेगेटिव चलाते हैं तो किस तरीके से हम उसको यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि इस वीडियो सेशन से पहले हम 3 तरह के लूप नेगेटिव बोथ पॉजिटिव लूप, आउटर नेगेटिव, इनर नेगेटिव, आउटर पॉजिटिव के बारे में ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं और उनके एग्जांपल्स को हमने इम्प्लीमेंट करके देखा। आज के इस वीडियो सेशन में हम बोथ नेगेटिव लूप को नेस्टेड फॉर्मेट में यूज़ करने से हमें क्या रिजल्ट्स मिलते हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 46 में हम आज ये सीरीज़ बनाने वाले हैं कि हमें इस तरीके की सीरीज़ बनानी है। तो जैसे कि मैथमेटिक्स में एक रूल होता है कि माइनस और माइनस अगर 2 वैल्यूज़ हैं तो वो पॉजिटिव हो जाती हैं, तो सिमिलरली इसमें भी वही रूल इम्प्लीमेंट हो रहा है कि अगर हम दोनों लूप को नेगेटिव चलाते हैं तो उसका रिज़ल्ट बोथ पॉजिटिव के बराबर ही आता है। जस्ट वैल्यूज़ जो हैं वो कम्प्लीटली रिवर्स हो जाती हैं जो हमने बोथ पॉजिटिव लूप के अंदर डिस्कस किया था। तो उस एग्जांपल में हमने देखा था कि यहाँ पर 1 था, फिर यहाँ पे 1 2 था, फिर 1 2 3 था, 1 2 3 4 था, फिर 1 2 3 4 5 था। अब उसमें बिल्कुल रिवर्स हो गया दोनों में। यहाँ पर 1 की जगह पे 5 है, उसमें 1 2 की जगह यहाँ पे 5 4 है, 1 2 3 की जगह 5 4 3 है, 1 2 3 4 की जगह इसमें 5 4 3 2 है और इसमें 1 2 3 4 5 की जगह 5 4 3 2 1 है। और इसके सॉल्यूशन के बारे में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे दोनों लूप जो है नेगेटिव चल रहे हैं। आई को हमने स्टार्टिंग पोजीशन 1 दी है, जब तक वो 1 के बराबर है तब तक वो डिक्रीमेंट फॉर्म में चलता रहे। ऐसे ही जे को भी हमने 5 से शुरू किया है, आई की वैल्यू तक वो रन होगा और डिक्रीमेंट होगा और जे की वैल्यू को हम प्रिंट करवा रहे हैं और लाइन चेंज कर रहे हैं। तो अगर हम इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं तो यहाँ पे हमने फॉर से शुरू किया, $i = 5 से हमने स्टार्टिंग की, $i > 1 तक हमने इसको चलाया और $i को हमने माइनस माइनस कर दिया क्योंकि हमें नेगेटिव चलाना है। इसके अंदर हमने दूसरा लूप शुरू किया जिसमें हमने दिया $j, इसको भी हमने 5 से ही स्टार्ट किया और इसको हम चला रहे हैं $j जब तक > $i है और फिर उसके बाद $j को हम माइनस माइनस कर देंगे क्योंकि ये भी हमें नेगेटिव चलाना है। और इसमें हमने इको स्टेटमेंट से $j को प्रिंट करवा दिया और यहाँ पर ये ब्रैकेट क्लोज हो गया और यहाँ पर हमने क्या किया, इको और br का यूज़ कर लिया लाइन चेंज करने के लिए और इस लूप को भी हमने क्लोज कर दिया। इस फाइल को हम सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद जब हम इसका आउटपुट देखते हैं तो यहाँ पे रिफ़्रेश करने पर हमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वही आउटपुट मिला है जो हमने क्वेरी में देखा था। क्वेश्चन के अंदर हमने डिस्कस किया था कि वैल्यू 5 से शुरू हो रही है, फिर 5 4 5 4 3 5 4 3 2 एंड 5 4 3 2 1। तो अब टाइम है एक एक्सरसाइज का। तो एक्सरसाइज नंबर 9 में आपके लिए ये सीरीज़ है कि आपको ट्राई करना है कि हमें ये सीरीज़ प्रिंट हो। तो इसमें 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 तक प्रिंट होना चाहिए और ये सीरीज़ हमें इसमें प्रिंट करनी है। तो इसके सॉल्यूशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो सेशन में। आप भी इस सीरीज़ को ट्राई कीजिएगा। कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, क्योंकि प्रोग्रामिंग में प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप ऑन लर्निंग विद अस। स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोज़ एंड ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड।